बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं कनीज फातिमा। 3 बजे के बुलेटिन में आज बात होगी कप्तान का बयानिया दुरुस्त, शहबाज शरीफ करप्शन के खिलाफ, कराची की सड़कों पर कितने जराइम, और राहत की 48वीं बहार, और घूमती गेंदों ने घुमा कर रख दिया है इंग्लिश शेर। स्पिन के जाल में फंस गए हैं। एक जानिब थे नौवारिद अबरार के करारे वार और दूसरी तरफ जाहिद महमूद की यलगार। टेस्ट को T20 में बदलने की इंग्लिश पॉलिसी उन्हीं के गले पड़ गई। मेहमान टीम पहले रोज 51.4 ओवर्स में 281 रन पर हिम्मत हार बैठे। पहला मैच खेलने वाले अबरार अहमद ने 7 शिकार किए। जाहिद महमूद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंग्लिश टीम इब्तिदा से ही जारहाना मूड में थी। इनिंग्स के इख्तिताम पर भी रन रेट 5.5 रन फी ओवर के करीब रहा। और मुल्तान टेस्ट में स्पिनर अबरार अहमद का शानदार डेब्यू। घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को चकरा दिया। इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों का शिकार किया। अबरार अहमद डेब्यू पर 7 विकेटें लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। मिस्ट्री स्पिनर मुल्तान टेस्ट में हिस्ट्री बना गया। अबरार अहमद मैदान में उतरा, गेंद घुमाई और छा गया। एक ही ग्रिप से लेग स्पिन, गुगली और स्लाइडर कराई। इंग्लिश टॉप ऑर्डर को पवेलियन की राह दिखाई। अबरार अहमद 7 विकेट हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए। मोहम्मद जाहिद और नजीर जूनियर भी डेब्यू पर 7-7 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और मुल्तान टेस्ट का पहला दिन आज अबरार अहमद के नाम रहा। पूरी तरह से इंग्लिश बैट्समैनों को घुमा कर और चकरा कर रख दिया है। अबरार अहमद की स्पिन गेंदें तेजी के साथ गिरते इंग्लैंड की विकेटें। हम बात करेंगे अबरार अहमद के भाई इस वक्त अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया। बड़ा फख्र महसूस कर रहे होंगे कि डेब्यू अबरार ने किया और पहले ही इनिंग में 7 विकेटें हासिल कर ली। कैसी फीलिंग है आज आपके घर वालों की? हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि छोटे भाई ने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया। और किसको खुशी नहीं होती जब कोई पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। तो हमारी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है और घर वालों को। अच्छा अमजद, आपको ये लगता था कि आज जब टेस्ट डेब्यू उनको कैप मिली है, यही बहुत बड़ा फख्र था पाकिस्तान के लिए खेलने का, लेकिन इस तरह रिकॉर्ड बना देंगे, 7 विकेट हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा? खुद अबरार ने भी कुछ सोचा था ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं सोचा था कि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर लेंगे वो आज के दिन में। बट इतनी मुझे वो था कि अबरार जो है कुछ अलग से परफॉर्म जरूर करेगा, क्योंकि अभी रिसेंट उन्होंने पाइजम ट्रॉफी में 7 मैचेस में 43 जो है विकेट वो टुक कर चुके थे। कुछ था, चांसेस था कि वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। बस हमें ये मौके की तलाश है कि उसको आज मौका दिया जाएगा या नहीं। अच्छा, एक चीज अबरार के हवाले से, क्रिकेट का ये जुनून था और कितनी सपोर्ट आप जो बाकी घर वाले हैं, आप भाई हैं, वालिदैन हैं, उनकी जानिब से कितनी मिलती रही? हाँ, शुरू में तो इतना सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो जब पढ़ते थे तो हमें लगता था कि जैसे हम खेलते थे, और देन उसके बाद इतना आगे जाके मतलब इतना आगे तक नहीं सोचा कभी। मगर जब उन्होंने रीजन लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अंडर 19 में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, तो फिर हमारी तरफ से, सबकी तरफ से सपोर्ट उनको मिली। अच्छा अमजद, अब तो बड़ी मुबारकबादें आ रही होंगे, फोन आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे आज आप घर वालों को, आपको अबरार के हवाले से। कैसे दोस्त अहबाब का रिएक्शन है? जी, सब लोग, जाहिर सी बात है, जो भी लोग हमसे हमारे रिलेटिव हैं या मुझसे या मेरे फ्रेंड्स हो गए या कोलीग्स हो गए, तमाम तर लोगों की कॉल्स आ रही है। मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है अभी। तो अभी भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले, अभी मैं घर पहुंचा तो वो घर पे आए हुए, और बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के नीचे दूसरे रूम में आके आपसे बात कर रहा हूँ। ये आपका बहुत शुक्रिया अमजद। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बड़ा अब रिस्ट्रिक्ट किया अबरार की विकेट्स की वजह से। अब आप समझते हैं पाकिस्तान पहले मैच का बदला अबरार की ऐसी बॉलिंग की बदौलत दूसरे मैच में ले पाएगा, जीत जाएंगे हम? जी बिल्कुल, अबरार की परफॉर्मेंस वो भी एक हमारे लिए खुशी है, मगर दूसरी खुशी की बात ये होगी कि पाकिस्तान ये जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो विन कर जाए, और अगर इसमें अबरार अपना एक कलीदी किरदार अदा करे तो ये हमारे लिए और खुशी का बाइस होगी। सही। तो अब अबरार के हवाले से अगर हम बात करें, लोग जानना चाह रहे हैं
कि इतनी प्रैक्टिस और इतनी चीज़ें क्या कब से जो है वो मुस्तकिल तौर पर वो समझ रहे थे कि मैंने पाकिस्तान टीम में जाना है, और वो गोल अचीव करके वो कितनी प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से खेलते थे? वो बस 2014 से उनको बड़ा एक क्रेज सा हो गया था कि बस मुझे कुछ करना है। और 2016 में जब उन्होंने रीजन में परफॉर्म किया तो बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और 2017 में जो सेकंड PSL जब हुआ तो कराची किंग ने और उनको एक मौका दिया कराची की तरफ से खेले भी, मगर किस्मत के साथ नहीं दिया। उनका जो है L4 या L3 में जो है वो गैप आ गया, तो उसकी वजह से एक साल उन्होंने बहुत सरवाइव किया। देन उसके बाद वो दोबारा उठे और माशाल्लाह अब जो है उन्होंने प्रूव करके दिखाया, आई डू एंड आई विल डू। बिल्कुल, अब ये बड़ा आम मामला है जब अब्रार आप फर्स्ट टाइम आए PSL में और वो उस तरह से वो चीज़ें ना हो पाई, लोगों ने कहा कि करियर ख़त्म हो गया है, लेकिन वो इतनी बड़ी ये जो मोटिवेशन एक साल की थी जब वो बिल्कुल साइड पे चले गए, उस वक्त क्या फीलिंग थी और कैसी सपोर्ट आप लोगों की जानिब से और उनके कोच और उनके साथियों की जानिब से रही? नहीं, जब इस लेवल पे बंदा चला जाता है इमर्जिंग लेवल पे, उस वक्त उनकी जो एज थी वो भी 17 साल थी, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो खेलने के लिए जा रहा था, और देन उसके बाद वो खेल नहीं पाया, तो फिर तमाम तर घर वालों की, अपने जितने भी अहबाब वगैरह सबने सपोर्ट किया जब वो उस इंजरी के अंदर थे। और उनके जो कोचेज हैं, मसरूर भाई हो गए और राशिद लतीफ अकेडमी से खेलते रहे वो हो गए, सरवत भाई हो गए, तो उन्होंने भी काफी उसको मोटिवेट किया। बट वो एक साल जो है उन्होंने बहुत सर्वाइव किया, तो सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया। देन उसके बाद उसके अंदर एक अपनी भी एक चाह थी कि मुझे कुछ करना है, तो वो कहते हैं कि अपनी जो विल थी वो बड़ी जबरदस्त उनकी रही है, और उसके बाद आज उसका नतीजा भी हमने देखा है। बहुत शुक्रिया अमजद आपका। अब्रार के भाई हमारे साथ मौजूद थे, और अब्रार आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपके वक्त का। आज बिल्कुल अलग पाकिस्तान की टीम नजर आई पहले टेस्ट की निस्बत मुल्तान में, और उसमें कलीदी किरदार स्पिनर्स और वो भी अब्रार का। तो आज अब्रार की बॉलिंग के हवाले से परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि डिफरेंट इस वजह से हमारी बॉलिंग नजर आई क्योंकि जो पिंडी की पिच थी वो बिल्कुल फ्लैट पिच थी, ना फास्ट बॉलर्स को हेल्प दे रही थी ना स्पिनर्स को। हम यही बात कर रहे थे लास्ट टेस्ट मैच के दौरान भी कि भाई ये क्यूरेटर किस किस्म का है, इसको अगर पिचेस नहीं बनानी आती तो इसको घर भेजो। बात यह है कि हम अपनी कंडीशन में कब फायदा उठाएंगे, ठीक है। अगर आपकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ऐसी पिचेस बनाएं जिसमें आपके स्पिनर्स को फायदा हो। ये तो चले अच्छा हो गया कि मेरे ख्याल में इब्रार को पहला टेस्ट मैच नहीं मिला, अगर वो खेल लेते तो शायद इनको भी वहां पे इतनी मार पड़नी थी, तो उसके बाद हम सब यही कह रहे होते तो ये भी बेकार स्पिनर है, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, इसको भी अब रहने दो, तो शायद आज ये दूसरा टेस्ट मैच भी खेलता हुआ हमें ना नजर आता। तो बड़ी अच्छी उसकी किस्मत अच्छी थी कि ऐसी पिच पे उसको खिलाया गया जहाँ बॉल अब स्पिन भी हो रहा है, और ठीक है उसने रन ज्यादा दिए क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनका पहला टेस्ट मैच है, उनको इतना आइडिया नहीं था, लेकिन 7 विकेट जो है वो बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं। और डेब्यू में मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन बता सकता है जिसका खुद भी डेब्यू में 5 आउट किए हुए, और जो फीलिंग होती है डेब्यू में आउट करने की मेरे ख्याल है उससे जबरदस्त कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल जो मार्क वुड ने इनके जो टेलेंटर फास्ट बॉलर जो एंड में रन किए हैं, या जिस तरीके से जिस इकोनॉमी से आप देखें इंग्लैंड की टीम के लिए विकेट तो गिरती चली गई, लेकिन फिर भी 5 से ऊपर की इकोनॉमी से उन्होंने क्रिकेट खेली। उन्होंने ये बताया कि जी हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे, आप चाहे जितने भी आउट कर ले। तो फिलहाल इस पिच के हिसाब से जो रन्स हैं ये इंग्लैंड ने बहुत अच्छे कर लिए क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा है, और आखिरी जो बैटिंग है वो पाकिस्तान ने करनी है। तो ये अब देखना है कि पाकिस्तान के बैट्समैन किस तरह से अपने लिए रन जो है वो खड़ा करते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में आगे देखिए, खोखले दावे हुए बेकार और कप्तान के बड़े फैसले जल्द। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग पर मुल्तान के फैंस खुशी से झूम उठे। एजाज वसीम भाकरी ने मुल्तान स्टेडियम में फैंस के साथ बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। मैं मुल्तान स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की उस अग्रेसिव अप्रोच को सिर्फ 281 रन के ऊपर यहाँ आउट कर दिया, और इसका क्रेडिट इब्रार को जाता है।
जिन्होंने 7 विकेट हासिल की और 3 जाहिद महमूद ने हासिल किए हैं। अब पाकिस्तानी टीम क्या इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में शिकस्त दे सकती है? नहीं। मेरे साथ कुछ क्रिकेट फैंस हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं तो हमको इतनी तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जैसे पिछला मैच गुजरा है तो उसकी वजह से हमें थोड़ा था कि शायद टर्न ना हो वैसे जैसे बॉल आ रही थी। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड वालों ने, लेकिन फिर इसका कम बैक करना इब्रार अहमद का और 7 विकेट ले लेना ये हमारे लिए। तो यहाँ बड़ी तादाद में फैंस हैं जो कि खुशी इनके चेहरों पे दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट में शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने यकतरफा मुकाबले में वहाँ पे शिकस्त दी थी। अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 281 रन पे आउट कर दिया है। सो देखते हैं अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। एजाज वसीम बाकरी, आप हमें आगे बढ़ते हैं। मुल्क में चोर आकर बैठ गए, इन्हें चोरी का लाइसेंस दे दिया गया। नैब कानून में तरमीम के बाद अब व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन हो गया है। इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट माफिया को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क में गुर्बत की वजह अशराफिया की करप्शन को करार दिया। कहा कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाने के बाद ही करप्शन कंट्रोल होती है। उनका कहना था कि गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला ज़र मुबादला ज़खायर की कमी है। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कवानीन नहीं, चीन और दीगर ममालिक ने कानून की हुक्मरानी की वजह से तरक्की की। मुल्क की जो रूल जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखे कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स किए और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। ताकतवर जब मुल्क का पैसा चोरी करता है, अरबों में होता है, तो उसको बाहर भेजना पड़ता है। दूसरी तरह नुकसान होता है मुल्क। एक कि वो पैसा अगर वो मुल्क में रहे तो वो उसे नौकरियां हो सकती हैं, उसे सेहत तालीम पे पैसा खर्च हो सकता है। और दूसरा कि जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो वो डॉलर्स लेके बाहर पैसा भेजना पड़ता है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा मसला गरीब मुल्कों का ये भी है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम है, उनकी करेंसी मजबूत नहीं है। ये मजीद करेंसी को कमजोर कर देता है, तो इसीलिए मुल्क गरीब हो जाते हैं अशराफिया की करप्शन की वजह से। 30 साल हुकूमत करने वाले कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही देखा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने अवाम में शऊर पैदा कर दिया है। जाल बिछाने वालों को अब कोई मछली भी नजर नहीं आएगी। एहतसाब से मुताल्लिक कुछ कवानीन पर नजरसानी की जरूरत है। एहतसाब के कवानीन में कमी है तो असम्बली से पूरी करेंगे। बैठे हैं, कुछ दाव लगा के बैठे हैं, कुछ जाल बिछा के बैठे हैं, लेकिन अब आपको कोई मछली भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत हुई है इस हवाले से। हमारे कायद इमरान खान साहब ने जितनी अवेयरनेस कर दी है ना, तो अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, कहते हैं वो चोर 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 चोर, वो सामान छाड़ के नाश जाता है। अगर कानून में कमी है तो वहाँ इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। अगर अदालती निज़ाम के हवाले से तो कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी हम करने को तैयार हैं। इसमें कुछ चीज़ें उनके साथ बैठ के भी कर सकते हैं अदालत के साथ, मुल्क की खातर, कौम की खातर। जैसा कि अभी हमारे जो कायद हैं इमरान खान साहब, जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बताई हैं चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनी में हम ऐसे ऐसे लॉज भी आगे बहुत सारे लेके आए हैं, हर जगह लेके आए। रिफॉर्म्स का एक पूरा एजेंडा है हमारा। खुद इत्साबी निज़ाम का लाना, समझना, ये हर एक को दीन का हिस्सा बना। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए भरपूर तैयारी का फैसला कर लिया। राना सनाउल्लाह ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान को चैलेंज करता हूं, अगर मगर छोड़े और असेंबली तोड़ें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और शहजाद अकबर पर इल्जाम तराशी की और कहा, बरतानवी अखबार डेली मेल ने तस्लीम किया कि गलती हुई। पंजाब में सूबाई असेंबली के इलेक्शन को लड़ने और उसकी भरपूर तैयारी का जो है वो फैसला किया है, और मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असेंबली तोड़ें। इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, अगले इलेक्शन का भी फैसला इसी में हो जाएगा। हमने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो आज से शुरू कर दी। वो जो 2 नंबर फ्रॉडिया पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है, बेशर्म इंसान शहजाद अकबर, जो इतनी घटिया गुफ्तगू करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, और 2 अरब खुद लेके उड़ गया और आप पता नहीं कहाँ पे बैठ के जो है वो को मज़े कर रहा है।
वो पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के अवाम से जो है वो माफ़ी मांगे कि उन्होंने ये इतना घिनौना फेल जो है वो किया था इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान का जो है वो नुकसान हो, और सिर्फ चाहते ये थे कि यानी शरीफ फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बात नहीं। और मुल्क में करप्शन को टॉप गियर लग गया है। मौजूदा हुकूमत में हर जानिब बदनवानी का बाजार गर्म है। रिश्वत का नासूर मुल्क की जड़ों को खोखला करने लगा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया। सर्वे के मुताबिक पुलिस करप्शन में नंबर 1 है, टेंडरिंग और ठेकेदारी करप्शन का दूसरा नंबर, अदलिया फहरिस्त में तीसरे नंबर और महकमा तालीम चौथे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है। शहबाज की सरकार जहां हर जानिब है लूट का राज, नैब के हाथ पांव बांध दिए गए, फाइलें धड़ाधड़ बंद होने लगी, बदउनवानी का नासूर नस नस में सरायत करने लगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया। सर्वे के मुताबिक पुलिस करप्शन में नंबर 1 है, जहां खिलाओ पिलाओ ते गुल मुकाओ पॉलिसी उरूज पर है। टेंडरिंग और ठेकेदारी करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने वालों में दूसरे नंबर पर है। अदलिया फहरिस्त में तीसरे नंबर पर, महकमा तालीम का चौथा नंबर। 40% आवाम का मानना है कि सड़कों की तामीर और मरम्मत चाय पानी के बगैर नहीं होती। काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो करप्ट तो है, इसमें अच्छी भी है, बुरी भी है, सब है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है। यहाँ पर पुलिस जो है आपको जो है सहूलत देने की बजाय जहमत देते हैं। और 28% लोग कहते हैं बिजली की मुसलसल फरहमी के लिए भी रिश्वत का करंट लाजमी है। 17% अफराद के मुताबिक साफ पानी चाहिए तो राशि अफसरान की प्यास बुझाना जरूरी है। 70% लोगों का शिकवा है सैलाब फंड्स और इमदाद तक दुरुस्त तकसीम नहीं हुई। सर्वे का एक एक लफ्ज न सिर्फ मुल्क की तबाहाली की दास्तान सुना रहा है, बल्कि चीख चीख कर तबाही की वजूहात भी बता रहा है। करप्शन से बचेगा पाकिस्तान तभी तो तरक्की करेगा पाकिस्तान। ये ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर मौजूदा सेटअप में तो मुमकिन नजर नहीं आती। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।